हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर बड़ा हमला साधा है। नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कांग्रेस पार्टी का खौफ हो गया है। वह हमेशा अपने संबोधन में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही बात करते हैं। जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आखिरी साल में अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहिए, वहीं मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करने का काम कर रहे हैं। नरेश चौहान ने कहा कि अगर सरकार ने बीते 4.5 साल में विकास किया होता तो अब मुख्यमंत्री को इस तरह की बात करने की जरूरत ना पड़ती। इसके अलावा हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने निर्दलीय विधायकों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। चौहान ने कहा कि दोनों विधायक आजाद प्रत्याशी के तौर पर जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार से मांग की है कि दोनों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कर सदस्यता रद्द की जाए। उन्होंने दोनों विधायकों के भाजपा में शामिल होने को असंवैधानिक करार दिया है। नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मसले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास शिकायत भी करेगी। लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडी के अंदर जो कल एड्रेस किया है उसमें कांग्रेस के बारे में ज्यादा बात की। मैं साफ तौर पे समझ सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी की परिस्थिति क्या है। आपको लोगों को बताना है कि हमने 4.5 साल में कौन से काम किए, कौन सा विकास किया, किस वर्ग के लिए क्या किया। जब आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता और आप पब्लिक को फेस नहीं कर सकते हैं, तो ये बेस्ट तरीका होता है कि उनको बंगलाने का काम करो कि असली मुद्दों पे चर्चा ना हो। मुझे लगता है ये प्रयास था उनका। और जहां तक सवाल है कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के पास लीडरशिप है, वो अपना कांग्रेस पार्टी को चलाने में सक्षम है, फैसले लेने में सक्षम है, और ये अभी प्रूव भी हो जाएगा अगले 4 महीनों में जब हम चुनाव में जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को जो असली मुद्दा है, जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है, जिस प्रकार उन्होंने 2 इंडिपेंडेंट विधायकों को भाजपा की सदस्यता दिलाई, वो अपने आप में उनके परिवार के, उनकी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जहां भी देहरा की बात करें या जोगिंदरनगर की बात करें, तो दोनों जगह जो भाजपा की लीडरशिप है, आज मीडिया के अंदर हर जगह जो लोगों ने लीडरशिप ने कहा है, मुझे लगता है कि वहां पर सब कुछ ठीक नहीं है। और जिस प्रकार पूरे दिन भर भाजपा का हमीरपुर के अंदर मंथन शिविर चल रहा है और पूरा लीडरशिप उनका वहां था, आने वाले चुनाव को लेकर स्ट्रेटेजीज चॉक आउट कर रहे थे, और शाम के टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक इंजेक्शन प्रेम कुमार धूमल जी को उनके घर में दिया, और वो उस बात से उनको ज्ञान ही नहीं था। आज वो बोलते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा गलत हुआ है। मुझे लगता है कि साफ तौर पे ये सारा प्रयास प्रेम कुमार धूमल जी को साइडलाइन करने के लिए और उनका कद घटाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। फिर भी ये उनका अपना घर का मामला है और इस पे कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट एमएलए को अपने साथ मिलाया। इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं, लेकिन वो नियम के अनुसार होना चाहिए। क्या वो नियम के अनुसार हुआ? एंटी डिफेक्शन लॉ लागू है देश के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री की नैतिकता बनती थी कि उसको नियम के तहत करवाते, और एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत पहले उनको कहते कि आप अपनी सदस्यता छोड़ें, उसके बाद आप पार्टी को ज्वाइन करें। तो ये एक बहुत गलत आचरण जो है मुख्यमंत्री जी ने सेट किया है, और उन विधायकों ने भी एक गलत जो है सेटिंग की है कि जिस प्रकार से अपने लोगों ने उनको चुना, उनका विश्वास खोया, और जो हमारा कानून है उसके प्रति नियमों के तहत ये सब कुछ नहीं हुआ। नरेश चौहान जी, जिस तरह से 5 देखिए, अब मैजिक कौन सा है? मैजिक में मुझे लगता है 2 बातें हो सकती हैं। महंगाई का मैजिक चलेगा, वो मोदी चलाते हैं या देश की जनता चलाती है, चलेगा। बेरोजगारी का मैजिक चलेगा देश के अंदर। अब वो ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुकी है, बेरोजगारी और महंगाई, कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि देश की जनता और प्रदेश की जनता हिमाचल प्रदेश से ये तय करेगी। जिस प्रकार बाई इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटें जीती थी, ये पूरा दोबारा से जो ये शुरुआत है हिमाचल प्रदेश के जनरल इलेक्शन से पूरी नई शुरुआत होगी, जो देश की जनता को पूरे देश में राहत दिलाएगी बेरोजगारी और महंगाई से। लैपटॉप को लेकर कल सरकार ने लैपटॉप बांटे बच्चों को। मैं मुख्यमंत्री जी से और सरकार से पूछना चाहता हूं, आप इसको अपनी उपलब्धि में डालोगे या अपने फेलियर में डालोगे? फेलियर इसलिए पूछते हैं कि 4 से 5 साल डिले हुए। आप कैसी सरकार चला रहे हैं? 2018 में बच्चों को जो मिलने थे वो 22 में मिल रहे हैं। इसके पीछे मंशा क्या थी सरकार की?
क्या ये सोच थी भाजपा की कि ये बच्चे तब तक वोटर हो जाएंगे और इलेक्शन ईयर में बांटेंगे? आपने इस काम को भी क्या इलेक्शन के नजरिए से देखा? तो हमारा सवाल ये है कि आप पूरी तरह से एक फेल गवर्नमेंट को चला रहे हैं, जो एक अपने ही काम, अपने ही वादों को 5 साल बाद पूरा कर रहे हैं। तो ये अचीवमेंट नहीं है, ये फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। थैंक यू सर।